मेरे पास गाड़ी है होंडा सिटी और एलिवेट का कॉम्बिनेशन। ये सुन के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मेरे पास है ऑल न्यू होंडा अमेज, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है जिसमें आपको एडीएस फीचर ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर ऐड कर दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स फ्रॉम द बेस मॉडल, वायरलेस चार्जर, बड़ी स्क्रीन, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं न्यू होंडा अमेज में, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। इसमें क्या फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी, इसमें जो चैसी चेंज हुई है उससे क्या इंप्रूवमेंट आई है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अमेजिंग फ्रंट प्रोफाइल से, जो कि आपको काफ़ी सिमिलर लगेगी एलिवेट से, बिकॉज इसकी जो ग्रिल है वो सिमिलर है एलिवेट से। इसकी वजह से थोड़ी सी बड़ी लग रही है फ्रंट से और बोल्ड लग रही है। क्रोम की आपको प्रॉपर लाइनिंग मिल जाती है एंड इसके स्लीक आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये सिर्फ देखने में ही नहीं अच्छे, बल्कि इनका जो थ्रो है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको एलईडी फॉग लैंप्स भी ऑफर किए गए, इसका थ्रो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। ये पूरा लाइट सेटअप आपको एलईडी मिलता है। चाहे आप इसका बेस मॉडल लेते हो उसमें भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे। सारे वेरिएंट्स में कोई भी आपको बाहर हेलोजन लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाता है स्लीक डिज़ाइन, और थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो ये इसके जो वाइपर है ये आपको ऑटो हेडलाइट विद वाइपर एक्टिवेशन फंक्शन के साथ आते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेदर कंडीशन है, रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वाइपर चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हेडलैम्प भी ऑन ही हो जाएगी इसके साथ में ही। और जब वाइपर बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल रेन होनी बंद होगी और वाइपर बंद कर दिए, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली जो हेडलैम्प्स है वो ऑफ हो जाएगी। और उसके अलावा आपको फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल से तो ये मिनी होंडा सिटी जैसी लग रही है। इस सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स में 15 इंचेस के जो आपको ऑफर किए जाते हैं न्यू स्टाइल के। और इसमें 3 वेरिएंट आती है, वी, वीएक्स और जेडएक्स। सॉरी फॉर दिस, वी, वीएक्स और जेडएक्स। और अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो उसमें आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं विद व्हील कवर। अगर आप इसका सेकंड वेरिएंट लेते हो वीएक्स, उसमें आपको 15 इंचेस के सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड इसका टॉप एंड वेरिएंट आ जाता है जिसमें आपको डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। एंड फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले 170 mm आती थी, अब 172 mm आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और मतलब इन्हेंस हो चुकी है इसकी लुक्स भी। और वैसे भी ये थोड़ा सा खड्डे वगैरह या पोर्टहोल वगैरह से गाड़ी कंपैरेटिवली बच जाएगी। एंड यहाँ पे भी आपको जैसे सिंपल पियानो जैसे ग्लॉसी फिनिश मिल रही है ना, यहाँ पे थोड़ी रग दी गई है सो दैट अगर हिट भी करे तो इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ORVM। एक तो आपको बॉडी कलर ही ORVM मिल जाते हैं, कोई भी वेरिएंट लेते हो यानी कि जो कलर है उसी कलर की ORVM मिलेंगे, जिसकी वजह से लुक्स नहीं खराब होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपको इंडिकेटर LED मिल जाती है ORVM पे, और ये पावर कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली आप कंट्रोल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है इसके डोर हैंडल्स, क्योंकि क्रोम फिनिशिंग के दिए गए हैं एंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा क्रोम यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं कि क्रोम 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 कर दिया गया है, बस यहाँ पे ही अच्छा लग रहा है क्रोम। बाकी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही साइड पे मिल जाता है, चाहे ड्राइवर साइड हो चाहे को ड्राइवर साइड हो, यानी कि आपकी पॉकेट या पर्स में की है, जस्ट आपको बटन ओपन क्लिक करना है, प्रेस करना है, नॉट क्लिक करना है, दिस इज नॉट टच, तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। नेक्स्ट रियर में जैसे मैंने बताया ड्रम ब्रेक मिल जाती है। और जो साइड प्रोफाइल है इतना ज़्यादा चेंज नहीं है पुरानी जैसे अमेज है, सिमिलरली आपको साइड प्रोफाइल मिल जाती है, बस डायमेंशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यस, इसकी जो रियर प्रोफाइल है इसमें जो आपको लाइट्स है वो थोड़ी सी होंडा सिटी जैसी सिमिलर मिलेंगी, जो कि आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाती हैं। चाहे आप बेस मॉडल लेते हो, थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी यहाँ बैजिंग मिल जाती है, बिकॉज इसमें आपको 1A इंजन मिलता है, IV टेक इंजन, और इसकी बैजिंग भी आपको ऑफर की गई है। पहले तो डीजल में भी आती थी, अब सिर्फ पेट्रोल में ही आती है। बाकी फीचर्स की बात करें जैसे कि डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना, और इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है। इसकी क्वालिटी हम अंदर चेक करेंगे। हाँ, एक चीज़ जो ज़रूर है कि आपको जो रियर पार्किंग सेंसर है ये तो फीचर कंपल्सरी है, बट पहली वाली अमेज में आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर आते थे, बट अभी सिर्फ 2 ही ऑफर किए गए हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट आ जाती है बूट स्पेस, सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बूट स्पेस, स्पेशियस कैबिन, 416 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। ये जो बूट स्पेस है ये डिज़ायर से आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 लीटर ज़्यादा मिल जाती है, जिस पे आप आराम से काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हो। और एक इसका फीचर आता है कि अगर इसमें चाबी रह भी जाती है ना, तो ये बूट बंद नहीं होती। मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आप बूट में सामान रख रहे हो और आपने किसी बैग में गलती से चाबी डाल के बूट में सामान रख दिया, तो ये अपनी आप बूट खुल जाएगी। अगर अंदर कीज है ना बूट में, तो ये बूट बंद ही नहीं होगी। तो ये फीचर भी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। एंड ये न्यू जो होंडा थर्ड जनरेशन है, इसमें आपको न्यू चैसी पे बेस्ड है, जैसे होंडा सिटी है, एलिवेट है, उस पर बेस्ड है। और जिसकी वजह से इसके काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है, वेट भी ऐड हुआ है। इवन जो इसके बॉडी रोल है या फिर स्टेबिलिटी है या सस्पेंशन है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। ड्राइव और इंजन की तरफ से देख चल रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो, और फीचर्स की तरफ जा रहे हो तब भी आप ले सकते हो, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, इसमें आपको सनरूफ जरूर मिसिंग लगेगा, बट सनरूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन एडस फीचर। लाइक एडस फीचर आपको मिल जाते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो एडस फीचर ना टॉप एंड वेरिएंट में दिए जाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। लाइक सबसे जो महंगा मॉडल होता है ना, उसमें ही एडस फीचर दिए जाते हैं। बट कंपनी का ये कहना है कि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन भी लेते हो, यानी कि ZX का मैनुअल ट्रांसमिशन भी लोगे, देन उसमें भी आपको एडस फीचर ऑफर किए जाते हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले, कोई मैनुअल भी लेना चाहता है। लाइक कोई मैनुअल जो ड्राइव करना जिनको ज़्यादा बहुत पसंद है, तो बट उनको एडस फीचर अगर चाहिए हो तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बट अमेज में ऐसा नहीं है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रही कंपनी। देन यू कैन बाय मैनुअल ट्रांसमिशन विद एडस फीचर। मैंने आपको बता तो दिया है कि इसमें आपको एडस फीचर मिलते हैं। अब यूज कैसे करना है, सबसे पहले यूज करेंगे इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसमें आपको यहाँ पे बटन दिए गए, अगर आप इसने फीचर को यूज करना है अब प्रेस करोगे, यहाँ पे शो हो जाएगा कि अब आप इसको यूज कर सकते हो। अब कितनी स्पीड पे यूज कर सकते हो, अभी इस पे लिखा हुआ है कि 30 किलोमीटर अबव स्पीड पे इसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस गाड़ी को चलाती हूँ और मैं इसको सेट करने की कोशिश करती हूँ, तो ये ऑफ बता रहा है बिकॉज ये 30 से नीचे है। अब बिकॉज ये 30 से ऊपर चला गया तो मैं इसको सेट कर सकती हूँ। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई जाऊंगी, ये मैं इसको आगे करती रहूंगी। 39, 40, 41, 46। अब मैं इसको कम से कम 60 की स्पीड पे 70 कर लेते हैं। 65, 66, 67, 68, 69 और 70। यस, तो इसको मैंने सेट कर दिया है। और आप देख सकते हो कि मैंने पेडल पे पैर नहीं रखा है, हालांकि मैं ब्रेक पे थोड़ा रखूंगी। अपने आप ये गाड़ी चल रही है 70 की फिक्स स्पीड पे। तो हम देखेंगे अगली गाड़ी बैठ में मैं ब्रेक पे पैर रख रही हूँ, अगर स्पीड कम होती है तो देखो खुद ब खुद, बिकॉज आगे स्कूटी थी, यानी कि कोई पेडेस्ट्रियन था, आगे कोई व्हीकल था, इसने ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर ली। ये देखो मैं ब्रेक नहीं लगा रही हूँ, ये खुद ब खुद आगे वाले पर्सन के अकॉर्डिंगली स्पीड एडजस्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा फीचर आपको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ से तो आप मैन्युअली स्पीड इसको बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप करते रहोगे तो स्पीड बढ़ती रहेगी। और अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पीड पे पहुंच चुके हो 60 पे, अगर आपको सीधा 60 पे ही करना है, जो भी स्पीड चल रही है, जस्ट आपको यहाँ पे सेट पे प्रेस करना है। देन ये 61 पे मैंने सेट पे प्रेस किया था, ये सिंपली जिस स्पीड में मैं चल रही थी एक बटन से ही उस स्पीड पे ये आ चुका है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लग चुका है। नेक्स्ट अगर आता है लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपके ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो और आगे वाली आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और आपका ध्यान नहीं, आपका बातों पे ध्यान है, तो वो गाड़ी चली गई और ग्रीन लाइट हो गई, तो आपको ये नोटिफाई करता है कि हाँ कि आपके आगे वाली गाड़ी चल चुकी है, सो दैट आप भी मूव करो। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। होंडा ने अमेज में सेफ्टी को प्रायोरिटी दी है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड किए हैं। पहले तो 6 एयरबैग्स आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, कोई भी वेरिएंट लेते हो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड है। बाकी सेफ्टी फीचर जैसे कि हिल स्टार्ट असिस्ट, ABS, EBT, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS हो जाता है। TPMS हालांकि इसका एक्सेसरी का पार्ट है, अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आपको ये एक्सेसरी ऑफिशियली होंडा की तरफ से मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, तो इस तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इवन इसकी जो चैसी है, इसकी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो भी आपको न्यू मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इसकी जो क्वालिटी और इम्प्रूव हुई है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार है जो कि एडस फीचर की आती है, बिकॉज इसमें आपको मिल जाती है कैमरा बेस्ड एडस फीचर।
जिसमें आपको टोटल 6 फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर आ जाता है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। सो बेसिकली अगर फ्रंट में कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है या गाड़ी आ जाती है अचानक से, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देती है एंड वार्निंग देती है। एंड ये फीचर काम करता है जब आपकी गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर से ऊपर हो। नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसका लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम। तो ये बेसिकली आपको नाम से समझ आ गया होगा, तो ये गाड़ी लेन में ही रखता है ये फीचर। फॉर एग्जांपल अगर आपका ध्यान नहीं है ड्राइविंग के, पहली बात तो ध्यान से ड्राइविंग करना, और लेन से बाहर गाड़ी जा रही है, तो ये आपको लेन के अंदर ही रखता है। नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसका ऑटो हाई बीम असिस्ट। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रात है और आपने हाई बीम की गाड़ी कर रखी है और सामने से भी गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में लाइट पड़ रही है, तो इस फीचर से ऑटोमेटिकली ये लो बीम हो जाएगी अगर आगे फ्रंट से लाइट पड़ रही है, सो दैट कि उस पर्सन की विजिबिलिटी ना खराब हो। और जब वो गाड़ी चली जाएगी और सिर्फ पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो ये हाई बीम पे शिफ्ट कर जाएगा। ये फीचर तब ऑन होता है जब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से अबव हो। नेक्स्ट आ जाता है इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसमें आपको एक क्रूज कंट्रोल, तो बेसिकली हम एक स्पीड सेट कर सकते हैं जिसमें आप गाड़ी एक स्पीड पे चलती रहती है। फॉर एग्जांपल 70-80 पे स्पीड सेट करी और गाड़ी चल रही है विदाउट एक्सेलरेशन दबाए हुए, आपको पैर का यूज नहीं हो रहा, तो वो तो हो गया बेसिक क्रूज कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने गाड़ी चल रही है, आप भी 70 पे चल रहे हो, वो भी फॉर एग्जांपल 70 पे चल रही है, तो एक आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, गाड़ी ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बट आपका ध्यान नहीं है, आप रिलैक्स होकर गाड़ी को चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी स्पीड अगर कम कर देती है, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड कम कर देगी, सो दैट डिस्टेंस मेंटेन रहे, कोलिजन ना हो जाए, गाड़ी हिट ना कर जाए। और जब वो गाड़ी स्पीड बढ़ा लेती है, तो ये भी अपनी सेट की हुई स्पीड पे आ जाता है। तो इस तरह से ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम करता है, और ये फीचर तब काम करता है जब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ज़्यादा हो। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें चेंज मिल जाती है या न्यू मिल जाती है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये सुनो, थर्ड सुनो डोर का, इट्स गुड। बाकी अगर बात करें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट मिल जाता है, जैसे कि ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है। इसके जो ORVM है, जैसे कि मैंने बताया, आपको पावर्ड कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, सेंट्रल लॉकिंग, और इसकी जो ड्राइवर विंडो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन मिल जाती है, लाइक दिस एंड दिस। ग्रे कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं। बेसिक आपको 6 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया गया है, लाइक कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट इसकी क्वालिटी इज डिसेंट। बाकी स्टोरेज स्पेस में आपको एक बॉटल होल्डर डेडिकेटली अलग से स्पेस, एंड यहाँ पे स्पेस दी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसकी जो सीट है वो आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है, यानी कि आप इस पर हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो और अपने कंफर्ट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी कंफर्ट इज गुड, इस पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, बट इसमें जो अंडर थाई सपोर्ट है, जैसे कि माई हाइट इज 5 फीट 4 इंचेस, तो उसके हिसाब से इज गुड। अगर कोई लंबी हाइट वाला पर्सन है उसको थोड़ा सा लगेगा कि इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है थोड़ा सा और बेटर होता, अगर लंबी हाइट वाला पर्सन है, लाइक 5.9 या 5 पॉइंट ऊपर उससे हाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके डेड पैडल भी मिल जाता है, इसका साइज इज़ गुड, मतलब मेरे पैर के अकॉर्डिंगली। वही बात आ जाती है, अगर कोई लंबा पैर है उसको लगेगा कि हाँ, बट ये कंफर्ट ज़रूर ऐड कर देता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट ओपनिंग का, यहाँ से भी बूट ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे फ्यूल लीड ओपन करने के लिए दिया गया है आपको। इस तरफ आपको लाइट लेवलर दिया गया है, एंड ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये जो बटन देख रहे हो, ये इसका लेन वॉच कैमरा ऑन करने के लिए, जब आप इसको प्रेस करोगे तो इसका जो लेन वॉच कैमरा अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि जो साइड वाला व्यू है वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको लेदर रैप ऑफर किया गया, 4 स्पोक अलॉय व्हील्स, वही जैसे आपको होंडा सिटी एंड जो एलिवेट है उसमें मिलता है, तो काफ़ी अच्छा आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स पे यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ADAS के कंट्रोल्स, जैसे कि ये बटन है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो यहाँ पे सेम आइकन शो हो जाएगा, जिससे आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो, बट उसकी स्पीड 30 किलोमीटर से अबव होनी चाहिए, तभी ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे अगर अपने स्पीड बढ़ानी है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की, देन यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। और ये जो चीज़ें जैसे कि लेन कीप असिस्ट वाला फीचर यहाँ पे काम करता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, और थोड़ा स्पोर्टी लग रहा है बिकॉज रेड लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको न्यू स्क्रीन मिल जाती है 7 इंचेस की, लाइक दिस पार्ट इज कम्प्लीटली डिजिटल, ये सिर्फ आपको सेमी डिजिटल आप कह सकते हो,
ये वाला पार्ट डिजिटल है, बाकी आप यहाँ पे फिक्स्ड ही मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिल जाते हैं इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और जैसे कि यहाँ पे ऑटो का फंक्शन है, ऑटो पे सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर। और इसमें ना एक फीचर जैसे कि मैंने बाहर आपको बताया था, ऑटो हेडलैम्प्स विद वाइपर जब फंक्शन करते हैं उस हिसाब से ये दोनों चीज़ें ऑन हो जाती हैं। नेक्स्ट ये CVT ट्रांसमिशन है, तो पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, तो फन टू ड्राइव एलिमेंट भी ऐड हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले जरूरी चीज़, ये चीज़ हर गाड़ी में होनी चाहिए, चाहे नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो। कार परफ्यूम मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वॉल्व वन का मस्त कार परफ्यूम, बहुत ही मस्त फ्रेग्रेंस है, मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता, और भी बहुत सारी ऑप्शन है, चाहे हो अमेज, चाहे हो होंडा सिटी, चाहे बड़ी गाड़ी एलिवेट हो, आगे से लेके पीछे तक पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। आर्टिकल कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर 10-15 मिनट में चाहिए तो ज़ेप्टो से ऑर्डर कर सकते हो। डैशबोर्ड भी आपको डुअल टोन नहीं, आप कह सकते हैं ट्राई टोन में, जैसे बेज, यहाँ पे आपको साटिन क्रोम की फिनिशिंग एंड ब्लैक मिल जाता है यहाँ पे, और काफ़ी फ्लैट फ्लोर दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई सामान वगैरह रखा है तो इजीली वो गिरने नहीं वाला। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसकी 8 इंचेस की टच स्क्रीन। ये जैसे कि एलिवेट में मिलती है वैसी आपको स्क्रीन मिल जाती है, और इसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। कनेक्टेड फीचर्स की कमाल की बात यह है कि 5 इयर्स की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है। लाइक मुझे लगता है पहली गाड़ी है जो 5 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन देती है, यूजुअली आपको सिर्फ 1 साल की मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, अगर बेस मॉडल लेते हो तो उसमें आपको मैनुअल मिलेगा। तो यहाँ पे छोटी स्क्रीन दी गई है जिसपे आप टेम्परेचर शो हो रहा है, मैक्स कूल का फीचर मिल जाता है। और ऑनेस्टली बताऊँ, जब AC के कंट्रोल इस तरह के होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, ऐसे बड़ा मजा आता है स्पीड इंक्रीज या फैन की स्पीड डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट नीचे भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जर यहाँ पे, और यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपने यूज़ नहीं करना तो इसको ऑफ कर दो, और अगर यूज़ करना है तो इसको ऑन करके ऐसे ग्रीन लाइट हो जाएगी ऑन। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, और उसके अलावा कप होल्डर्स मिल जाते हैं। दिस इज अ CVT ट्रांसमिशन, तो इस तरह का गियर नॉब मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस, जैसे कि आप कीज जैसे मैंने रखी है इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, और इस तरफ भी आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है, इस तरह से आप कुछ यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आर्मरेस्ट आप देख रहे होगे कि मिसिंग मिलेगी, जो कि डिजायर इसे कंपटीशन में मिसिंग है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी अमेज में आर्मरेस्ट मिसिंग ना हो, तो इसकी जो ऑफिशियल एक्सेसरी है आप उससे यूज करके यहाँ पे आर्मरेस्ट लगवा सकते हो, ऑफिशियली एक्सेसरी भी है। नेक्स्ट आ जाता है इसका ग्लव बॉक्स, जिसपे आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है। अब सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में, ऑब्वियसली पीछे भी आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। मतलब इसमें आपको पूरे 5 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि डिजायर में आपको सिर्फ 4 हेडरेस्ट मिलते हैं। बट एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको रियर सीट पे बताऊंगी। यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाता है मैनुअल IRVM लाइट्स, आपको हेलोजन मिलती है। बाहर जरी सारी लाइट है वो सारी आपको LED मिलेगी, बट अंदर जो सारी लाइट है वो आपको हेलोजन दी गई है, चाहे इसके रीडिंग लैंप्स हो, चाहे सेंटर लाइट हो, चाहे इसकी बूट का लैंप हो, अंदर सारी लाइट्स आर हेलोजन। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि ड्राइवर को भी वैनिटी मिरर मिल जाता है, और को ड्राइवर को तो मिलता ही है वैनिटी मिरर। और बाकी जैसे हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं बेस मॉडल से ही। 26 प्लस फीचर आपको मिलते हैं न्यू होंडा अमेज में एज अ सेफ्टी, इसमें ADAS फीचर भी ऐड होते हैं। अब बारी आती है इसकी सेकेंड रो की। कंपनी बोल रही है हमने इस तरह से मैनेजमेंट की है कि हमने इसकी स्पेस इन्हेंस करी है। तो माई हाइट इज़ 5 फीट 4 इंचेस, यहाँ साइड वाले पर्सन तो आराम से बैठ सकते हैं, और इवन इसकी जो सीट्स है वो स्कूप दी गई हैं, जिसकी वजह से अगर कोई लंबी हाइट वाला पर्सन है, उसके नी यहाँ तक भी जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से नी रूम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, बट ऑब्वियसली जो लंबा पर्सन है उसको पूरा स्पेस मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कंफर्ट के लिए आर्म रेस्ट इस तरीके से, बट आर्मरेस्ट को निकालने के लिए इन्होंने हुक नहीं दी, जिससे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आर्मरेस्ट थोड़ी सी मुझे लग रहा है ढीली लग रही है, बट इट्स ओके। कप होल्डर के साथ आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, और यहाँ पे ऐड होती है न्यू चीज़, वो है AC वेंट, जो कि पहले नहीं आते थे। लाइक अगर पीछे कोई पर्सन बैठा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो AC वेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और स्पेस की बात करें तो सिर्फ सेंसर सीट पे ही आपको पॉकेट के पीछे दिए गए हैं इसकी स्पेस, लाइक पॉकेट में। बाकी डोर साइड की बात करें तो एक एक बॉटल होल्डर आपको दिया गया है। अब ट्विस्ट जैसे कि मैंने बताया कि आपको 5 हेडरेस्ट मिल जाती है 5 सीट पे, जो कि डिज़ायर में सिर्फ 4 हेडरेस्ट मिलते हैं, बट डिज़ायर में आपको सारे एडजस्टेबल मिल जाते हैं। इसमें जो रियर जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स दिए गए, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। और चीज़ ये है कि तीसरे पर्सन के लिए भी हेडरेस्ट दिया गया है। अब AC वेंट ऐड कर दिए हैं
तो सेंटर में देखते हैं कि कितनी सीट बच पाती है, किस तरीके से बैठा जा सकता है। अब मैं सेंटर में बैठी हूँ तो एक अच्छी चीज़ है कि मैं हेडरेस्ट यूज़ करके थोड़ा सा कंफर्ट तो मिल पा रहा है। बाकी मुझे थोड़ा सा इस तरीके से बैठना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं बैठ पाऊंगी बिकॉज मेरे पैर अड़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई छोटा बच्चा हो तो वो कंफर्टेबली बैठ सकता है, और मेरी हाइट के बाद पर्सन तो इस तरीके से बैठेंगे। बट ऐसा नहीं है, कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, साइड पे भी लोग बैठ सकते हैं, यानी कि 3 लोग आराम से, 5 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और बड़ी बूट में सामान भी रख सकते हैं। हालांकि जो लाइट है, रीडिंग लैंप है, पीछे वाले पर्सन के लिए नहीं है, सेंटर में दिया गया है। आई आप थोड़ा सा पीछे दे देते सो दैट जो पीछे पर्सन बैठे हैं, अगर उन्होंने लैंप यूज़ करना है, लाइट यूज़ करनी है, तो वो ईजिली यूज़ कर पाते। वेरिएंट्स एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो 3 वेरिएंट एंड 2 ट्रांसमिशन मिल जाती है। हर मॉडल में आपको मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन ऑफर की गई है। जैसे कि इसका बेस मॉडल V जो कि 8 लाख से स्टार्ट हो जाता है फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर ऑटोमेटिक लेना है बेस में तो भी वो भी मिल जाएगा 9,20,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। इसका मिडिल मॉडल आता है VX जो कि 9,10,000 के प्राइस से स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसमें आपको CVT यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेनी है तो 10,20,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा, सॉरी 10 लाख का पड़ेगा, 9,99,000 समथिंग। और अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ZX, इसमें सब कुछ मिल जाता है। अगर मैनुअल भी लेते हो उसमें भी आपको ADAS मिल जाता है। 9,70,000 का एक्स शोरूम प्राइस, टॉप मॉडल यानी कि 10 लाख से भी नीचे आपको मिल जाते हैं ADAS फीचर। और अगर लेना है इसका ये वेरिएंट यानी कि CVT ट्रांसमिशन टॉप मॉडल में तो 10,90,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ये रेड कलर जिसमें काफ़ी प्रीमियम लग रही है, और इवन इसका जो न्यू ब्लू कलर है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी 4 कलर जैसे कि आपको प्लेटिनम वाइट, सिल्वर, ब्राउन और ग्रे कलर मिल जाता है। तो टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये थी होंडा अमेज 3rd जनरेशन की वीडियो। मैंने इन डिटेल इसमें क्या इंजन, क्या चेंजेस, क्या न्यू फीचर्स और इवन वेरिएंट और कौन सी ट्रांसमिशन मिल जाती है, सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अब इसका हमने ड्राइव रिव्यू भी बनाया है जो कि चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा या हो चुका होगा, कैसे चलने में है। और इवन हमने इसके ADAS फीचर भी टेस्ट किए, क्या वो काम करते हैं नहीं करते, वो उस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और यहाँ तक वीडियो देख लीजिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और 10 लाख से नीचे अगर कोई पर्सन गाड़ी देख रहा है तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी फैमिली और फ्रेंड से जरूर शेयर करें अगर वो कंसीडर कर रहे हैं 10 लाख से नीचे एक कार। तो मैंने तो सारी डिटेल दे दिया, अब हम चलते हैं इसको और ड्राइव करने।